बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फरवरी बरोज बुध हम बात करेंगे डंडा चल गया शेख रशीद का बड़ा खड़ाक, मरियम नवाज के बैकडोर राब्ते चाल नाकाम। इसकी तफसील क्या है उसको भी हम शेयर करेंगे और आपको बताऊंगा कि लाहौर हाई कोर्ट के आज बड़े फैसले कौन से आए हैं, इसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कुछ सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट के उन बड़ी कार्रवाइयों की जो आज सामने आई है। मैं आपको बता दूं, जितने भी मुआहदे हैं, किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसका हमें इस्लामी नुक्ता नजर से भी ये कहा जाता है कि उसका कोई ना कोई रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन जो है वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहिए जिसको कल को आपको किसी भी फोरम पर आप जाके उसे प्रूव कर सकें। इस हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहम वर्डिक्ट सामने आई है और उसमें यह कहा गया है कि कोई भी जबानी मुआहदा जिसकी बुनियाद पर कोई भी सालिस जो है वो फैसला करे तो उसे अदालती हुक्म के बराबर कभी भी तस्लीम नहीं किया जाएगा, बल्कि एक तहरीरी मुआहदा और उसके साथ जो जुड़वा है दीगर कानूनी शराइत जो हैं वो अगर पूरी होती हैं, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहदा है, तो उसमें यह जरूरी है कि एक जानिब से कोई ऑफर हो, फिर दूसरी जानिब से उसकी कबूलियत, उसकी एक्सेप्टेंस हो और दरमियान में कोई ना कोई चीज कंसिडरेशन के तौर पर मौजूद हो, तभी ही वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड मुआहदा जो है वो करार पाएगा। इसी की बुनियाद पर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में बदकिस्मती से सालिसों के यहां बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जो कि जबानी मुआहदों पर करार पाते हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला यकीनन ये दूररस नताइज जो है वो पैदा करेगा। इसके साथ साथ दूसरा अहम फैसला जो आपको बता दूं वो ये है कि एहतसाब अदालत मनी लॉन्ड्रिंग केस जो शहबाज शरीफ पर रमजान शुगर मिल्स केस के हवाले से और दीगर मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामलात हैं, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज का केस एक चल रहा है जिसमें शहबाज शरीफ को आज जुडिशियल रिमांड के लिए 24 फरवरी तक जो है वो तौसीह की गई है। इस हवाले से शहबाज शरीफ की ये इस्तदा थी अदालत से कि इसे जो है वो मजीद एक्सटेंड किया जाए, जिसकी बुनियाद पर जो है वो 24 फरवरी को दोबारा इसकी जो भी समाअत होगी, जो भी डिटेल होगी वो हम आपके सामने रखेंगे। अब हम आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक की जानिब और वो है मरियम नवाज के कैसे बैकडोर राब्ते चाल नाकाम। मैं आपको बता दूं, सीनियर सहाफी हैं इमरान रियाज खान, उनकी जानिब से कुछ इंकशाफात सामने आए और गुज़िश्ता रोज से ये बात गूंज रही थी कि क्या वाकई मरियम नवाज कोई बैकडोर राब्ते में है या और हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ क्यों। और उन्होंने जो मीडिया के सामने आकर ये कहा कि मेरी कोई ऐसी सर्जरी होनी है जिसकी बेसिस पे मुझे जो है वो यहां से पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना जरूरी है, ये डिस्कशन छेड़ने के लिए उसने मीडिया का सहारा लिया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया ताकि एक लिहाज से एक बहस छिड़ जाए, एक डिस्कशन। और वही हुआ कि वो बहस छिड़ गई, हर एक शख्स के मुंह पे वो बात आ गई कि क्या वो वाकई बाहर जाना चाहती हैं। इसकी बुनियाद पर हुकूमत की जानिब से इंतहाई अहम रेस्पॉन्स सामने आया और खास तौर पर इमरान खान ने कहा कि नहीं, इन्हें जो है वो किसी सूरत भी बाहर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि ये यहां रहकर अपनी तहरीक चलाएं, जो पीडीएम की तहरीक ये चला रही हैं, जो नवाज शरीफ ने इन्हें काम सौंपा है वो अच्छे तरीके से निभाएं। मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूं कि जब नवाज शरीफ को बाहर भेजा जा रहा था, जब उनके प्लेटलेट्स कम हो गए थे और उनके ये काबीना के सामने जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स रखी गई, वहां पे ये शो किया गया कि नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल ही चलते जा रहे हैं और किसी भी वक्त वो एक्सपायर हो सकते हैं, उनकी जो है वो डेथ हो सकती है इस बीमारी से। तो इस बुनियाद पर वहां पे काबीना में कुछ लोगों ने इसे बड़ा सपोर्ट किया, फिर इस बेसिस पर उन्हें भेजा गया। उस वक्त भी नवाज शरीफ की एप्लीकेशन के साथ मरियम नवाज की एप्लीकेशन भी आई थी और यह कहा गया था कि वो अपने बाप की तीमारदारी के लिए उन्हें जो है वो साथ भेजा जाएगा, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उस वक्त भी मरियम नवाज को उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और ना भेजा। और आज फिर से ये दोबारा से ऐसी चाल, जब उन्हें लगा है कि उनकी तहरीक में वो दम खम नहीं है, वो उनकी तहरीक में वो जान नहीं रही जिसको वो पहले लेकर चली थी, और खास तौर पर उन्होंने जो बयानिया अपनाने की कोशिश की, खास तौर पर जो उन्होंने नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, वो मुकम्मल तौर पर एक्सपायर होता हुआ, खत्म होता हुआ नजर आया। मैं आपको बता देता हूं, जैसे उन्होंने जो है वो फौज को टारगेट करना चाहा, इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना चाहा, मुल्क की सलामती के इदारों की तवज्जो सियासत, पॉलिटिकल साइड पे लाने की कोशिश की गई। और खास तौर पर नवाज शरीफ, जिन्हें अल्ताफ हुसैन 2 भी कहा जाता है, लंदन में बैठकर वहां से उसने तकरीर की और उसने यहां पे मुल्क के इन इदारों को तो टारगेट किया ही किया, बल्कि ऐसी बातें भी की जो किसी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को जेब नहीं देती। और खास तौर पर इनके जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान दुश्मनों के साथ,
जंदाल के साथ जो कहा जाता है, मोदी के साथ जो इनके ताल्लुकात हैं, जिनको जो है वो बगैर वीज़े के आप जो है वो रेमंड महल में बुला लेते हैं, तो उनके साथ जो ताल्लुकात हैं, उनकी बेसिस पे आपने फिर भी वही रविश इख्तियार की और वहाँ से बैठकर यहाँ से मुल्क की सलामती के इदारों को टारगेट ही इसीलिए किया कि ताकि उन मुल्क दुश्मनों को खुश किया जा सके। लेकिन अब मेरे ख्याल में हम अक्सर कहते हैं कि अब उन इदारों की जानिब से, पाकिस्तान की सलामती के जिम्मेदार इदारों की जानिब से, पाकिस्तानी हुकूमत, वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐसे फैसले कर लिए गए हैं जिसकी बेसिस पर अब इन्हें कोई ऐसी छूट नहीं दी जाएगी जिसकी बुनियाद बनाकर लोग ये कह सकें कि इनको जो है वो छोड़ दिया जाता है, इनको जो है वो कोई रिलीफ दिया जाता है, नेशनल जैसे रिकंसिलेशन ऑर्डिनेंस आ जाता है, एनआरओ आ जाता है। अब उन्हें कोई एनआरओ जो है वो नहीं दिया जाएगा। और इमरान खान अक्सर अपनी तकरीर में ये बात रिपीट करते हैं कि मुशर्रफ ने जो गलती की थी इनको एनआरओ दे के, मैं वो गलती रिपीट नहीं करूंगा। और अगर इमरान खान इस गलती को रिपीट करेंगे, यकीनन ये कौम उनको कभी भी माफ नहीं करेगी। और इनकी जानिब से तो अक्सर ऐसा किया जाता है, और ऐसे बार जैसे शाहिद खाकान अब्बासी पिछले दिनों उनके जो है वो अमेरिका में उनके रिलेटिव्स कोई बीमार थे तो उन्होंने इजाजत चाहिए, अगरचे हुकूमत ने उनको मशरूत कंडीशनल जो है वो परमिशन दे दी गई। मरियम नवाज का नाम भी इसी तरह ईसीएल में रखा गया है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम रहना भी चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो अहम केसेस को फेस कर रही हैं, खास तौर पर जिस केस में वो जमानत पर हैं। किसी भी वक्त अगर उनकी जमानत कैंसिलेशन होती है, बेल कैंसिलेशन अगर उनकी मूव होती है, उसी वक्त उन्हें जो है वो जेल यात्रा हो सकती है। इसके साथ साथ उन्हें जो है वो असल में कोशिश में इसी में है किसी न किसी तरह पाकिस्तान से बाहर जाकर यहां से जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सके और दोबारा उस वक्त आया जाए जब यहां पे मौजू हालात हों और ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें जो है वो दोबारा से इस मुल्क में हुक्मरानी के ख्वाब देख सकें। लेकिन अब हालात उससे काफी मुख्तलिफ हैं जो हमने माजी में देखा। जैसे पहले होता था कि ये लोग एक पार्टी की कभी हुकूमत आ जाती थी तो अगले 5 साल, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए दूसरी पार्टी को मौका दे दिया जाता था, फिर अपोजिशन भी होती थी, बातें भी होती थी, सारा कुछ होता था। लेकिन नहीं होता था तो आवाम का मफाद को मद्देनजर नहीं रखा जाता था, लोगों को एम्पावर नहीं किया जाता था, लोगों के काम वहीं के वहीं धरे रह जाते थे और ये लोग ताकत से ताकतवर होते चले जाते थे और इनके बिजनेसेस जो है वो बढ़ते चले जाते थे। इन्होंने अपनी जाती एम्पायर्स पूरी दुनिया में खड़ी कर ली, लेकिन इन्होंने नहीं किया तो क्या नहीं किया कि इस मुल्क के मफाद को मद्देनजर नहीं रखा, इस मुल्क की जो पॉलिसीज थी, फॉरेन पॉलिसीज, उसको उस लेवल पे लेकर नहीं गए जिस पे लेकर जाना चाहिए था और जिसका ये हकदार था ये मुल्क, उसको उस डगर पे नहीं चलाया गया। अगरचे मौजूदा हुकूमत को बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो अभी भी तवज्जो तलब हैं, जहां पे जरूरत है कि वहां पे जो है वो काम किया जा सके और वहां पे उन इदारों को दोबारा से ऑटोनमस किया जा सके और अपने काम पे वापस लाया जा सके। लेकिन फिर भी बेहतरी जो है वो हो रही है और ग्रोथ कई चीजों में हम किसी दिन इकोनॉमी पे भी बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो ये गवर्नमेंट अब सही ट्रैक पे चलना शुरू हो गई है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।